सकते हो नोट. Okay. So today we are going to read about the Lake Isle of Innisfree, right? Now in this poem, the poet explores. The poet has a longing for peace and tranquility of Innisfree. बेसिकली जब हम कभी मेट्रो सिटीज में ज्यादा रहते हैं और मेट्रो सिटीज की जो भागम भाग वाली लाइफ है, द हसल एंड बसल ऑफ मेट्रो सिटीज, इसमें पीपल गेट टायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उनको लगता है हम जल्दी थकने लगे हैं, बीमार ज्यादा रहने लगे हैं, लाइफ में टाइम नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, स्पेशली अपनी हॉबीज को, अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए फुर्सत ही नहीं है लोगों के पास. तो पोएट की भी सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी ही है और इसीलिए वो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जाना चाहता है. He says, I will rise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. So he says कि I will arise and go. अब मैं उठूंगा और जाऊंगा. I'll go to Innisfree. Innisfree Island जाऊं मैं. And because sometimes the city life tires people very much. लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, इतना सारा काम करते हैं, इतना commuting होता है, because the life is very busy and very fast in cities. Whereas अगर आप villages की ओर जाओ, कंट्री साइड में जाओ, तो लाइफ अभी भी बहुत स्लो है. लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं. तो ऐसी भागम भाग वाली लाइफ में कई बार इंसान इतना थक जाता है कि उसका मन करता है कहीं पीसफुल जगह पे जाकर के अपना छोटा सा घर बनाऊं और वहां पे रहूं. Luxuries are very attractive, but at the same time they are very tiring to maintain. They are tiring to accumulate all that wealth. इतनी सारी पैसा कमाना, बड़े बड़े घर बनाना, उसमें सोवेनियर सजाना, महंगी पेंटिंग्स लगाना, खूबसूरत फर्नीचर लगाना, सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग है. लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे जैसे इंसान की उम्र होने लगती है, या एक टाइम के बाद हर एक को लगता है कि बहुत हो गया, बहुत रैट रेस में भाग लिए, अब थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, राइट? तो ऐसे में लोग जो है वो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे वो चाहे छोटा सा घर बनाए, लेकिन उसमें सुकून हो, उसमें शांति हो. तो ऐसे ही पोइट की कुछ फीलिंग्स हैं जो उसने इस पोम में शेयर किए हैं हम लोगों के साथ में. इट सेज, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. तो वो कहता है कि आई विल गो नाउ, मैं जाऊंगा और जाकर के लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री में रहूंगा. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और वहां पे एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, एक छोटी सी कॉटेज बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड. वहां पे क्ले मिट्टी का घर बनाऊंगा. वॉटल्स मीन्स लकड़ी की कड़ियां डाल करके जैसे छत बनाते हैं, तो वॉटल्स की मैं छत बनाऊंगा अपनी. 9 bean rows will I have there, a hive for honey bee, and live alone in a bee loud glade. And he says कि वहां पे 9 बीन्स की रोज लगाऊंगा, मतलब 9 रोज में बीन के प्लांट्स लगाऊंगा. एंड हाइव, और एक जगह पे हनी बीज के लिए हाइव भी रखूंगा, मतलब वो भी जगह बनाऊंगा जहाँ पे हनी बीज अपना हनी बना सके. एंड लिव अलोन इन बी क्लाउड ग्लेड, और अकेले रहूंगा वहां पे जहाँ पे कि बीज सारा दिन बज करेंगे. बी लाउड ग्लेड मीन्स वो जगह जहाँ पे बीज की बजिंग होगी, हमिंग साउंड होगी. एंड आई विल सिंपली एंजॉय द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द प्लेस. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnet swings. And he says कि I shall have peace there. वहां मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति और सुकून जो होता है बहुत धीरे धीरे आता है लाइफ में. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. सुबह सुबह जब जो है सब तरफ शांति होगी, सुबह सुबह मॉर्निंग हो रही होगी, तो आई विल एंजॉय द ब्यूटिफुल सनराइजेस देयर, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे पूरी रात शायद क्रिकेट्स ने अपने गाने गाए होंगे. एट मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो. वहां पे मिडनाइट मतलब आधी रात में सब कुछ ऐसे चमचमा रहा होगा, जुगनू छोटे छोटे जगमगा रहे होंगे. नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में नून जो होगी वो इट विल हैव अ पर्पल ग्लो, मतलब वहां पे सब तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे. दोपहर का अच्छा सा माहौल होगा वहां पे. एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट विंग्स, और शाम को लिनेट के विंग्स की साउंड होगी. लिनेट इज जो इलेक्ट्रिसिटी के पास या रोशनी के पास आकर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं, तो कहते हैं शाम जो होगी दैट विल बी फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स.
I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. और वो कहता है कि I will arise, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा for always night and day, जिससे क्योंकि वहां जाकर के मुझे दिन रात I can hear the lake water lapping with low sounds of by the shore. तो लेक का पानी जो है वो हल्की हल्की उसकी साउंड, जिस तरह से वो किनारों पे आके टकराता है, उसकी हल्की हल्की सी लैपिंग साउंड जो है वहां पे शोर पे सुनाई देती है, वहां पे दिन रात सुनाई देती है। While I stand on the roadway or on the pavements gray, जबकि मैं साइड में रोडवे में खड़ा होकर के या ग्रे पेमेंट्स पे खड़ा होकर के उसको देर तक सुन सकता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मेरे दिल की गहराइयों में मैं उस आवाज को सुन सकता हूँ। शहर की लाइफ में ये लेक के sound of water you cannot hear. You cannot see the beautiful afternoon because you are busy working in your offices and schools and colleges. you know शाम जो होती है वो भी आपकी यूं ही गुजर जाती है आने जाने में, ट्रैवलिंग में लोगों की। तो वो बहुत सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं, अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। एंड दैट इज वेयर ही रिमेम्बर्स द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, जहां शायद वो बचपन में रहा करता था। So this is a small poem by William Butler Yeats about the lake of Isle of Innisfree. मैम। Yes. मैम सो मतलब वो लास्ट में गेस करता है, मतलब वो लास्ट में मतलब कहता है कि वो लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री एक प्लेस है असली में जहाँ पे वो बचपन में रहता था, या फिर हाँ, वो बड़े होके इमेजिन करता है कि एक ऐसी प्लेस होगी उसका नाम मैं लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री रखूंगा। नहीं, जगह तो है, कहीं एग्जिस्ट करती है, जो शायद बचपन में वो वहां पे रहा होगा। उसने लिखा है ना ऊपर, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। बचपन का बहुत टाइम उसने वहां पे गुजारा है लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री में। हम्म। तो बड़े होकर के वो शहर में आ गया है, यहाँ पे उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट कहीं ना कहीं ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू हिज ओन प्लेस, जहाँ बचपन गुजारा होता है। वो जगह हमें वैसे भी बहुत पसंद होती है, क्योंकि बचपन अच्छा। का टाइम जो होता है हमारा केयर फ्री टाइम होता है, हम मस्त घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, हमें कोई इस बात की फिक्र नहीं कि घर का किराया कहाँ से देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे दिया जाएगा, घर में खाना कहाँ से आएगा, कितने का आएगा। हमें इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं होती, हम मस्त रहते हैं, क्योंकि ये सब काम हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे हैं। तो हम अपने बचपन को बहुत केयर फ्री गुजारते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो टाइम हमें। तो वो किसी भी बच्चे का कहीं का भी हो, चाहे वो बिग सिटीज में हो, चाहे वो स्मॉल सिटीज में हो, कंट्री साइड में हो, पॉवर्टी में हो, रिचेस में हो, उस बच्चे को वो टाइम हमेशा याद रहता है। तो इसी तरह से विलियम के लिए भी लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बड़े होने के बाद फिर से वहीं जाना चाहता है। वो जी चुका है, वो सिटी में रह रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है सब कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको वो पीस नहीं मिलता, वो ट्रैंक्विलिटी नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता। सो दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो बैक टू द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। ओके मैम। इसलिए वहां पे मिडनाइट, मतलब दोपहर में, आधी रात में भी ही वांट्स टू सी द ग्लिमर, वो जुगनुओं को देखना चाहता है। वो दोपहर का जो नून में पर्पल ग्लो है, जो शेड्स में, ट्रीज के शेड में जो खूबसूरत फ्लावर्स हैं वहां पे, उनका जो ग्लो है, वो उसको एंजॉय करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स, जहाँ पे उस लिनेट्स आसपास खूब सारे मंडराते रहे, उनके साउंड्स आती रहे, उसको वो चाहिए। ही वॉन्ट्स टू हियर द वाटर। ओके। So that is why he wants to go back to Lake Isle of Innisfree.